जब इस कायनात में न इंसान था, न जानवर, न कोई आवाज, हर तरफ एक गहरी खामोशी और सुकून था। जमीनो आसमान अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर तो थे, मगर जिंदगी का कोई निशान न था। इसी वक्त अल्लाह ताला ने अपने मुकर्रब फरिश्तों को हुक्म दिया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा यानी नाइब बनाने वाला हूं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हुए। उन्होंने निहायत अदब के साथ अर्ज किया, ए हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तो हमेशा आपकी हम्दो सना और इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये जवाब एक राज से भरपूर था, जिसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह के इल्म में थी। मिट्टी का इंतखाब। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। मुख्तलिफ फरिश्ते जमीन पर आए, लेकिन मिट्टी ने आजिज़ी के साथ दरखास्त की कि उसे न लिया जाए, क्योंकि इससे पैदा होने वाली मखलूक गुनाह करेगी। आखिरकार हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए मिट्टी ले आए। इसी मिट्टी से एक खूबसूरत मगर बेजान जिस्म बनाया गया, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म था। ये जिस्म कुछ अरसे तक बगैर रूह के पड़ा रहा और फरिश्ते इसे हैरत से देखते रहे। रूह का दाखिल होना। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने इस जिस्म में रूह फूंकी। जैसे ही रूह दाखिल हुई, जिस्म में जिंदगी दौड़ गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोलीं, हाथ पांव हिलाए और सबसे पहला कलिमा उनकी जुबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद आई, क्योंकि ये शुक्र का इजहार था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा का हुक्म और इब्लीस का इनकार। फिर अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब फरिश्ते फौरन सजदे में गिर पड़े, मगर एक मखलूक ने इनकार कर दिया। वो था इब्लीस। इब्लीस ने गुरूर से कहा, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। ये तकब्बुर उसे ले डूबा। अल्लाह ताला ने उसे मरदूद करार दिया और जन्नत से निकाल दिया। इसी लम्हे वो शैतान बन गया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे। हर नेमत मौजूद थी, मगर दिल में एक तन्हाई थी। अल्लाह ताला ने उनकी इस कैफियत को देखा और उनकी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वो निहायत खूबसूरत, नरम मिजाज और सुकून देने वाली हस्ती थीं। दोनों का निकाह हुआ और वो जन्नत में खुशी, मोहब्बत और सुकून के साथ रहने लगे। इम्तिहान का आगाज। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में जहां चाहो खाओ पियो, मगर इस एक दरख्त के करीब न जाना। ये एक आजमाइश थी, इताअत की आजमाइश। शैतान का फरेब। शैतान, जो पहले ही हसद और दुश्मनी में जल रहा था, उसने हज़रत हव्वा को बहकाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लो तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। ये एक झूठ था, मगर उसने कसम खाकर अपनी बात को सच जाहिर किया। हज़रत हव्वा उसके धोखे में आ गईं और फिर हज़रत आदम ने भी उनके कहने पर वो फल खा लिया। नदामत और ज़मीन पर आमद। जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, फौरन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन पर नदामत तारी हो गई और वो अल्लाह ताला के हुजूर झुक गए। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया। ये सज़ा भी थी और एक नई जिंदगी का आगाज़ भी। तौबा और माफ़ी। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने दिल से तौबा की। वो रोते रहे, दुआएं करते रहे और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। ये अल्लाह की बेपाया रहमत की निशानी थी। ज़मीन पर इंसानियत का आगाज़। फिर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दोबारा मिले, उनकी औलाद पैदा हुई और यूं इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। दुनिया आबाद होने लगी, जिंदगी फैलने लगी और इंसानों का सफ़र शुरू हो गया। एक ऐसा सफ़र जिसमें आजमाइश भी है और कामयाबी भी। इस कहानी से सबक। ये कहानी हमें कई अहम सबक देती है। तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है, जैसे इब्लीस। इंसान से गलती हो सकती है, मगर तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अल्लाह ताला निहायत मेहरबान और माफ़ करने वाला है। जिंदगी एक इम्तिहान है और कामयाबी इताअत में है।